जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं और यहाँ पर किस तरह के ख़तरे हो सकते हैं। आपने जो है वो द कश्मीर फाइल मूवी भी देखी है, जहाँ पर कश्मीरी पंडितों को रातों रात जो है वो अपने घरों से निकल के भागना पड़ता है और बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर मारे जाते हैं, आरे से उनको कटवा दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी अभी। तो अब जब ऐसा होता है, जो एक समाज, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर जब इस तरह से जेनोसाइड करता है, तो फिर जो दूसरा वर्ग है, जो नॉन मुस्लिम्स का वर्ग है बेसिकली, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब जागृति लाने की कोशिश करता है समाज में, तो फिर ये जी हादी जो हैं, ये हादी लोग जो हैं हमेशा प्रोपोगंडा करते हैं। उसी में अभी एक चीज़ हो रही है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो में आपको कुछ जानने सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मतलब हम बता नहीं सकते, अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है कौन है आतंकी। उसके बाद फिर आगे की घटना को जो भी पुलिस देखेगी, और सारा हिंदू समाज हमारे साथ है। जो को इस प्रकार से अगर छेड़ा जाएगा तो फिर देश में हाँ जी कोई देश के अंदर कोई एक्शन लेंगे। और जो भी पुलिस प्रशासन है हमका पूरा मदद करेंगे। नगर में कोई भी उपद्रव हमारे कार्यकर्ता नहीं करेंगे। अभी सभी लोग शांत रहेंगे, जो भी होगा पुलिस देखेगी। तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के ऊपर हमला हुआ है और ये कौन हमला करवा रहा है वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। कि हमें कोई भी दुकान नहीं तोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, सब शांति बनाए रखे। जो भी होगा पुलिस देख लेगी अपने हिसाब से। हमें सिटी के अंदर कोई आगजनी नहीं करनी है, कोई पथराव नहीं करना है। जो लोग हैं उनका प्राप्ति का पुलिस उनको दंड दे देगी। तो कोई भी गलत अफवाह ना फैलाए और कोई भी किसी प्रकार की अशांति प्रिय घटनाएं नहीं करनी है। हमारे साथ है आइए, हमारे साथ प्रशासन है, वो लोग देख लेंगे। कोई भी गलत प्रकार की टीका टिप्पणी किसी भी व्यक्ति पर नहीं होगी। शांति से बनाए रखना। स्वामी जी का इसके ऊपर क्या कहना है और कौन है जो ये हमले करा रहा है? लेकिन उन्होंने ही हमारे सदैव घात किए। तो मैं आपके बीच कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यह जानकारी है, इस व्यक्ति को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। नीचे मेरा एक वीडियो है जो कि लगभग काफी पुराना है, 2014 14 या 15 का है, 14 का है शायद, मुझे अभी उतना भी, बहुत पुराना, बहुत पुराना। और इस वीडियो को लेकर के इसका मात्र ये एक जूजू बेर है। सेकंड का कुछ इधर से उधर पता नहीं कैसे इन लोगों ने किया, किस तरीके से इसमें टेक्निकली यूज किया उसको। और फिर यहाँ पर अजीब सी भद्दी भाषा लिखी हमारे प्रति। और हमारे साथ यहाँ गायत्री दीदी, आपने ये देखा इस ट्वीट के माध्यम से जिस प्रकार से ये इस व्यक्ति के बारे में सभी जानते हैं, और पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व आज जान चुका है कि किस प्रकार से यह ग्रसित है हिंदू फोबिया से, भगवा फोबिया से, किस प्रकार से यह डरे हुए हैं। जब मैंने यह देखा ना व्यक्ति जी, ये है वो जूजू बेर। जी कहिए कहिए स्वामी जी। यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे, आपके और पूरे अपने समाज के हर सनातनी को आज परेशान करके रखा है। ये सुपारी किलर है एक प्रकार से कहूं। नुपुर शर्मा जी की इज्जत को लूटने की बात कहने वालों को, उनके परिवार की बच्चियों को रेप करने की बात कहने वालों को उकसाने और उनको रोड दिखाने वाला यही है। जी आप कहिए। और अभी इसमें मैं भी एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि ये जो जूजू बेर है, इसने क्या किया पीछे कि नूपुर शर्मा जी की डिबेट हो रही थी टीवी पे, और उन्होंने जो है वो सामने वाला जो पक्ष था वो कह रहा था कि रोड के किनारे जो पिलर हैं वो भी तुम्हारे शिवलिंग हैं, ऐसे करके हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा था। तो नूपुर शर्मा जी ने कहा कि तुम इस तरह से बोल रहे हो, तो अगर मैं तुम्हारे
जो पैगंबर साहब हैं, अगर उनके ऊपर ये चीज़ बोलना शुरू कर दूं तो फिर तो वो डिबेट छोड़ के उठ गए, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। जब भी दूसरे के ऊपर आप क्वेश्चन रेज कर देते हो, लेकिन जब खुद के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो फिर आप बौखला जाते हो। अब ये चीज़ जूजू बियर को भी बुरी लगी होगी, क्योंकि इसने भी वो डिबेट देखी। जूजू बियर ने क्या किया, बहुत ही चालाकी से उस पर उसने ट्वीट किया कि नुपुर शर्मा जो है वो हमारे नबी साहब का मजाक उड़ा रही हैं और इनके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं होता, इनको चुप क्यों नहीं कराया जाता है। जबकि वो डिबेट हो रही थी। जब डिबेट में चीज़ें हो रही हैं तो आप भी तो सामने वाले को प्रोवोक कर रहे हो। तो जब आपके ऊपर उसने बोला, उसने बात नहीं की, उसने कहा कि मैं भी शुरू कर दूं ये चीज़ बोलना, वो 6 ईयर वाला मैटर था, उसके ऊपर अगर मैं भी बोलना शुरू कर दूं तो क्या आप सुन लोगे। सिर्फ इतनी ही बात बोली थी। और ये जूजू बियर ने क्या किया, अपनी कम्युनिटी में वो पोस्ट वहाँ पे डाली अपने ट्विटर अकाउंट पे। उसके बाद जो ये जी हादी हैं, इन हादियों ने क्या किया, वहाँ पर नूपुर को डेथ थ्रेट देना शुरू कर दिया कि गुस्ताख रसूल की एक ही सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम तो जिंदा, हम तो मरों को भी नहीं छोड़ते हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में वो चीज़ बताई थी। तो उसके बाद जब नुपुर शर्मा जी ने जूजू बियर को वहाँ पर रिपोर्ट किया पुलिस में कि ये अपने लोगों को भड़का रहा है, वैसे तो ये सेकुलर बनते हैं, साक्षी जोशी भी इसके साथ मिली हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने जब वो भड़काया, जब नुपुर ने पुलिस को टैग किया, तो फिर इसने सिंपैथी गेन करने के लिए एक और ट्वीट किया कि देखो जी मेरा अरेस्ट हो सकता है, अब मुझे जो है वो सपोर्ट चाहिए। तो जो इसकी कम्युनिटी के लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन सी कम्युनिटी को लोग चला रहे हैं, लेकिन ये एक हादी लोग हैं, हादी, ठीक है जी, हादी। तो उसमें इसने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन उन लोगों से लिया जो लोग नूपुर को डेथ थ्रेट दे रहे थे। आप खुद सोचिए थोड़ी देर में, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी जो मैंने देखी है। और मोर देन 1 करोड़ का डोनेशन उन लोगों से लिया जो नूपुर शर्मा को डेथ थ्रेट दे रहे थे। तो ये किस तरह के लिबरल लोग हैं, ये फॉल्ट न्यूज़ चलाने वाले लोग हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो अभी स्वामी जी को सुन लेते हैं। स्वामी जी, जब मैंने आज ये ट्वीट्स देखे, कुछ दिनों से चल रहा है ये प्रकरण, पर अत्यंत ही ये हृदय विदारक है स्वामी जी। क्योंकि जिस प्रकार से ये एक प्रकरण चल रहा है और जिस प्रकार से ये लोग एक गिरोह बनाकर कर रहे हैं, मतलब संत समाज भगवाधारी हैं जो समाज के लिए सर्वस्व अर्पण करते हैं। और आपने ऐसा क्या ही किया है आज तक स्वामी जी, आपने केवल और केवल जो हमारी बिछड़ी हमारी जो बहनें हैं जिनके साथ इतनी ऐसी ऐसी उनके घटनाएं घटी हैं, उनको तो आपने केवल पुनर्स्थापन किया है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर भी आपके ऊपर जब टारगेट होता है तो मेरे जैसे सर्वसामान्य जो नागरिक है वो सोचने के लिए विवश हो जाता है कि ये देश किस ओर जा रहा है, हमारे कानून व्यवस्था फिर क्या कर रही है। और जब खुलेआम इस प्रकार से किसी को थ्रेट दिया जाता है और इसका कोई संज्ञान अब तक तो नहीं हुआ है, तो फिर हम जैसे एक सर्वसामान्य नागरिक क्या करें स्वामी जी। अच्छा, आप लगातार ये देखिए कि उसने इस ट्वीट के माध्यम से मुंबई के वरिष्ठ अधिकारियों को, नीचे ये देखिए आप, मुंबई पुलिस, सीपी मुंबई पुलिस, डीजीपी महाराष्ट्र। अब आप बताइए कि यह व्यक्ति कानून की धाराओं का दुरुपयोग करके यह व्यक्ति इस राष्ट्र के अंदर खुलेआम संतों का किलिंग करने के लिए उकसा रहा लोगों। आज जो भी मेरे ऊपर हुआ है, आगे मेरे ऊपर जो भी होने वाला है, मैं इसका पूरा जिम्मेदार एक ही व्यक्ति को बता रहा हूं और बार बार बता रहा हूं कि मोहम्मद जुबैर। मैं इस देश के गृह मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के हिंदुओं को पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि क्या सन्यासी इस देश में नहीं रह सकते? क्या सन्यासी इस देश के अंदर काम नहीं कर सकते? आज मेरा हृदय बहुत दुखा हुआ है। इस व्यक्ति ने मुझे पूरी तरीके से परेशान करके रखा। मेरे ऊपर हमले हुए, हमारे आश्रमों पर पथराव हो रहे। कारण क्या? पथराव हुआ, हमें अपमानित किया जा रहा, हमें अनर्गल शब्द किए जा रहे, जबकि मैं माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए कार्य करता हूं। मैं माताओं के रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए लगता, लेकिन यह व्यक्ति मोहम्मद जुबैर जो प्रतिदिन मात्र कलर फोबिया से, भगवा फोबिया से
एंटी हिंदू मेंटलिटी आइडियोलॉजी लेकर, ना जाने किस किस एक राष्ट्र विरोधी एजेंडे को लेकर के चल रहे, हिंदू विरोधी एजेंडे को लेकर के चल रहे। आप ट्विटर पर जाकर के अगर देखेंगे तो एक शब्द इसने मानवता का नहीं रखा, इसने ये किया, वो पाखंडी, वो ढोंगी। अरे इस देश के अंदर अम्मा के बारे में क्यों नहीं बताते, जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोगों को घर दिलवाए, अमृत अम्मा हमारी केरला की। इन्होंने क्यों कभी नहीं बताया कि सन्यासी आदिवासी एरियो में जाकर के हम काम करते। मैं दिन रात आदिवासी एरियो में रहता। इसने कभी क्यों नहीं बताया कि सन्यासी इस देश के अंदर खुद भूखे रह करके और कई सारे शिक्षण संस्थान चलाते। इसने कभी नहीं बताया कि योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी कितने सारे धार्मिक सेवा कार्य करते हैं, समाज सेवा के कार्य करते। इसने नहीं बताया कि कितनी हलाला ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को हम काम पे रखते, क्योंकि नफरत करते उनको हैं ना हिंदुओं जीवन से, व्यापन के इसलिए। और उनको सामाजिक सम्मान के स्रोत हम मुहैया कराते हैं, उनको घर वापसी कराते हैं मानवता में। लेकिन यह व्यक्ति हमें टारगेट कर रहा। नूपुर दीदी हमारी, नूपुर दीदी के रेप के लिए लोगों को उकसाया इसी व्यक्ति। जी गायत्री दीदी आप हमारे साथ हैं, आप कही। आज तो मेरा जी गले से भी बोलने में भी मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये इस प्रकार से कैसे इस राष्ट्र में चले। देखिए, मेरा भी बिल्कुल गला भर रहा है। आप अगर मतलब दर्शकगण को भी शायद ये पता चल रहा होगा कि एकदम गला भर रहा है। ज़ुबैर जो ये आईडी है, ज़ुबैर, ये हमारे लिए नया नहीं है। हमने उनके कुकृत्य तो ट्विटर में हम देखते आ रहे हैं, पर ये जो आज संत समाज को टारगेट करके उन्होंने एक ओछेपन की पराकाष्ठा को भी उन्होंने पार कर दी है। ठीक है, कल तक नुपुर जी जो हैं, उनके ऊपर इन्होंने फतवा ही केवल जारी नहीं किया, उन्होंने उनके ऊपर कैसे और भी दुष्कृत्य किया जा सकता है, इसके लिए जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विस्लिंग उन्होंने किया। और उसके बाद अभी उनके ऊपर भी फतवा लग गया है 1 करोड़ रुपए का इनका सर तन से जुदा के लिए। इसके बाद अभी स्वामी जी के ऊपर आज हमला भी हुआ है। ये है। कहाँ रुकेगी? मैं स्वामी जी, मैं प्रत्येक हमारे जितने भी भारतवासी हैं, आप कोई भी मजहब से हो, आप कोई भी धर्म से हो, मैं मात्र ये पूछना चाहती हूँ, अपनी ही जगह पे, अपनी ही धरती पे, अपने ही देश पर, क्या हम हिंदू अपनी हिंदू धर्म के बारे में नहीं बात कर सकते? क्या हम अपनी मातृशक्ति के बारे में उनको, यदि हम अच्छा उनके उंगली पकड़ के यदि हम उनके ऐसे त्राही त्राही अवस्था से उनको पुनर्वासन कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? तो क्या हम उनको सड़ने के लिए, उनके जो ही इतनी दुखदायी वाली स्थिति में हम उनको वैसे ही छोड़ दें? उनको क्यों दर्द हो रहा है? उनको क्यों पसंद नहीं आ रहा है? वो चाहते हैं कि वो हमारी बहनें ट्रिपल तलाक, हलाला, उनकी बच्चों सहित उनको बेघर कर दिया जाता है, तो हम उनको ऐसे छोड़ दें और वो तड़पती रहे तो इनको अच्छा लगता है। और यहाँ एक भगवाधारी जिसमें अपना खुद का पिंडदान देकर रखा है, उनके लिए कुछ नहीं है। ये जो आज जो स्वामी जी कर रहे हैं वो स्वयं के लिए नहीं कर रहे, उन्होंने तो अपना पिंडदान देके घूम रहे हैं। तो ये आज जो समय का सोशल मीडिया पे आते हैं, संत समाज कैसे होते हैं? वो सेक्लूजन में रहना चाहते हैं, उनको ये सब भागदौड़ सोशल मीडिया में आना क्या इनका विवशता है, उनको आना पड़ रहा है। क्यों? ताकि आपकी और मेरी जीवन सुरक्षित रहें, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और ये भी यदि उनको नहीं जच रहा है तो आप मुझे बताइए, भारत में ना करें तो किधर करें? मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे जितने भी मंत्रालय के जितने भी अधिकारी गण हैं, हमारे व्यवस्था के जितने भी अधिकारी गण हैं, उन सभी से मैं विनीत निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इसका संज्ञान लें और हमें न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने ही क्षेत्र में, अपने घर में हम सुरक्षित तो अनुभव करें। हम तो किसी को मारने नहीं जा रहे। स्वामी जी ने कभी किसी को नहीं मारा। नुपुर जी ने केवल उतना कोट किया जो उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। इसी से, सच्चाई से इतना डर, आपको डर लग रहा है, आप कृपया बात करें, आपसे नहीं, आप संवाद करें। आप संवाद से क्यों आप संवाद के लिए क्यों नहीं आते हैं? जुबैर जी, आप तो ऑल्ट न्यूज चलाते हैं ना, आप फैक्ट चेकर हैं, आप क्यों फैक्ट नहीं चेक कर रहे हैं? पुस्तक में क्या लिखा है? स्वामी जी के प्रत्येक कृत्य के पीछे उनका वीडियो है, कॉल लॉग्स हैं, उनके ईमेल्स हैं, ये सारे डिटेल्स उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप फैक्ट चेक, कैसे वाले फैक्ट चेकर हो आप? यदि आपको ये फैक्ट से डर लग रहा है, आपको क्यों आप एक संत जी के पीछे पड़े? क्यों? वो क्या करें? वो समाज के लिए काम ना करें? आपके साथ ये गलत छलक फैलाने में लग जाएं तो आप खुश हो जाओगे? मैं आपसे पूछती हूँ, मैं प्रत्येक नागरिक से पूछना चाहती हूँ, ये मैं आज मैं स्वयं को अत्यंत ही दुर्बल अनुभव कर रही हूँ, अत्यंत, क्योंकि जब कोई एक सकारात्मक काम करने के लिए जा रहा है, मैं स्वामी जी और नहीं बोल सकती। बिल्कुल, आज मेरा भी हृदय बहुत बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने देखा है कि यह व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं बोलेगा। मैं कमजोर नहीं भारतीय मुसलमान,
ऐसा कह करके इन्होंने देश के मुसलमानों को भड़का दिया और अब वो हमारी कमजोर जान नहीं के है प्यासे भारतीय हैं। दूसरी मुसलमान। तरफ आप ये देखिए कि ट्वीट के अंदर यह व्यक्ति कह रहा है, मैंने जब गृह मंत्री जी से मार्च के महीने में गुजारिश किया था कि ये मोहम्मद जुबैर हमारा हत्या करवाना चाहता है, तो देखिए क्या आज इसने सुबह, आज से 7 घंटे पहले इसने क्या सुबह इसने लिखा, गूगली नाइस प्लेट। मेरे जुबैर भाई, आज भी हम तुमसे उतना ही आपको आदर देते कि आप पत्रकार इस देश के। मैं जुबैर भाई को फिर कहता हूं, हम नहीं खेल रहे, यह हत्याओं का खेल हमें नहीं खेलना आता है। हमारा हत्या से क्या मिलेगा? मेरा हत्या जिहादियों के हाथ करा के आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा बताओ जुबैर भाई, एक बात मुझे बता दो कि हमारा हत्या करके आपको क्या मिलेगा? मेरा नंबर नेट पे अवेलेबल है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल, मेरा फेसबुक आईडी सब ओपन है एंड मैं उसको उठाता हूं। मेरा कोई PSE DAE नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं खुद कॉल उठाता, मुझे कॉल कर सकते थे, मुझे पूछ सकते थे। इस प्रकार से पिछली बार भी मार्च के महीने से आप मेरे पीछे पड़ गए और इस प्रकार से इसके पीछे का कारण है। मुझे आज मुंबई के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्वामी जी इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, आपको इस महीने में, ये जो मई का महीना है, इसमें 8 करोड़ लोगों ने सुना है स्वामी। यह बात एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा आप आपका YouTube अकाउंट चेक कीजिए, मात्र आपके YouTube अकाउंट पर 1 करोड़ लोगों ने आपको सुना, 1 करोड़ लोगों ने, 1 करोड़ बार मुझे देखा गया। और यही कारण है कि घर वापसी अभियान को जब 1 करोड़ बार, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को जब 1 करोड़ बार देखा गया, तो उसमें से अधिकतर लोग मुस्लिम महिलाएं थी। बहुत बड़ा इसके पीछे यह कारण रहा और इसलिए यह लोग पीछे पड़ गए। मैं आपको दिखा भी देता हूं, कई लोग कहेंगे कि ये कौन से फेक, कौन सी जानकारियां हैं, मैं दिखा देना चाहता हूं। स्वामी जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है ना स्वामी जी कि वो चाहते हैं। आवाज मेरे को नहीं आया, 1 मिनट। हाँ जी, आप बोलिए। जी स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ, जब आप ये एनालिटिक्स ही आप देखिए, इसका अर्थ क्या होता है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी जो मुहिम है उससे सच्ची में लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, आंतरिक रूप से जुड़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप खुद देखिए, 1 करोड़ व्यू, योर वीडियो आर गेटिंग सो मच टेम्पलेट टाइम। ये यूट्यूब ने, आज मैंने चेक किया, उन्होंने कहा तो हमने चेक किया और देखा, उन्होंने बोला चेक करिए, और जब चेक करा तो वाकई में 1 करोड़ से ऊपर निकल गए हैं आज। तो सिर्फ आज के आज 8 लाख लोगों ने देखा है हमें। बताइए एक दिन में, सिर्फ आज। और यही सभी से मैं निवेदन करती हूँ, सभी से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो दिए गए यहाँ पे नीचे का नंबर है, डिटेल्स है, उसमें आप अवश्य अपने दान दें, क्योंकि आज जो ये कुकृत्य करने के लिए भी, जो जिसे कहते हैं डॉग विस्लिंग, ऐसा भी करने का जो ये हिम्मत कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं बताइए, क्यों कर रहे हैं? भारत में रहकर यदि ये हालत है तो आप जाकर क्या करेंगे बताइए, और क्यों? तो स्वामी जी अपना काम छोड़ दें। हम बार बार बोलते हैं, प्रत्येक हिंदू का एक ही नारा था सदैव कि संत समाज आगे क्यों नहीं आता। आ रहे हैं आगे, हम कर रहे हैं क्या अपनी करणीय? प्रश्न प्रत्येक हिंदू के मन में आना चाहिए, प्रत्येक भारतीय के मन में आना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में आना चाहिए ये बात, क्योंकि ये भारतीयता की बात है, संस्कृति की बात है, अपनी संवर्धन की बात है। जी स्वामी जी, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जुबैर, हम इस राष्ट्र को उत्थान के लिए ले जाना चाहते हैं, मुस्लिम बहनों का हम सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन इस कार्य में आप क्यों बाधा बन रहे हैं? क्यों बाधा बन रहे हैं? राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी लोगों से आपका क्या लेना देना है? हम राष्ट्र विरोधियों, देश विरोधियों की बात करते हैं, ना कि मुसलमान भाइयों की, बहनों की। आई लव मुस्लिम्स, छाती ठोक करके मैं कहता हूं हर बार, आई लव मुस्लिम्स। मुसलमान मौलवी नहीं कहेगा, क्योंकि खुद के बच्चे विदेश पढ़ाता है मौलवी। हम नहीं विदेश पढ़ाते, हमारे तो कोई परिवार इस प्रकार से नहीं है कि विदेश भेजे। लेकिन तुम्हारे मौलवियों के बारे में तुम क्यों नहीं कहते हो सच्ची बात? नहीं कहेंगे। ये पूर्वाग्रही लोग, और घर वापसी अभियान नहीं रुकेगा। मैं फिर कहता हूं, हमारी लाश पर भी, और हर हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अगर मैं मर भी जाऊं, मैं हर हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अगर मेरा मौत भी हो जाए, तो मेरे हिंदू भाई और बहनों, अब आपको यह जिम्मेदारी लेनी है, हाथ जोड़ करके कहते मेरे हिंदू भाई और बहन, कि मुझे बहुत फोन आ रहा है, मेल आ रहा है लगातार। एक्स मुस्लिम साहिल भाई का भी मुझे फोन आया, मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि लगातार पत्रकार मुझे घेरे हुए थे। और उन सब पत्रकारों का भी यही कहना, स्वामी जी आप जैसे सन्यासी कोई इस प्रकार क्यों टारगेट करेगा? मैंने कहा आपकी ही बिरादरी का है। बोले स्वामी जी पत्रकार नहीं है, पत्रकार इतना हटी नहीं होता कि वो एक ही बात को पकड़ करके एक ही वर्ग के लोगों को इस प्रकार से टारगेट करे। और यहाँ अगर आप जुबैर के अगर वीडियोस देखें, ट्वीट देखें, तो एक ही वर्ग के लोगों को अनर्गल
प्रलाप कर करके अनर्गल तरीके से, इरादतन तरीके से, मेरा तो हत्या का इरादतन तरीके से यूज किया है आपने हमारे फोटोज को, वीडियोज को, हमारी 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 हर प्रकार से हमारा ये चीजों को यहाँ पर देखिए आप, नाइस प्लेट, यहाँ पर गुगली, नाइस प्लेट। मैं कोई खेल खिलाड़ी है, मैं हमारी जान को इस प्रकार से मैं आज बहुत दुखी हूं। अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर, मेरी बहन नुपुर शर्मा जी को, मेरी बहन नुपुर शर्मा जी की इज्जत लूटने की बात कहने वाला यही दरिंदा है, यही व्यक्ति है। इसी व्यक्ति ने नुपुर बहन की इज्जत लूटने के लिए लोगों को उकसाया, यही व्यक्ति है, आप चेक करिए। तो ये वीडियो है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा ट्वीट। और दूसरी चीज़ है कि जो स्वामी जी ने कहा, और आप भी सुनिए, मैंने भी सुना हुआ है, कभी भी ये नहीं कहते कि मुसलमानों को मार दो। स्वामी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों से नफ़रत करो। वो सिर्फ क्या करते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है उसमें जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित हैं, वो बुर्के में बंद रहती हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उनका समाज उनको जो उनकी रिलीजियस टीचिंग है और जो रिलीजियस रूल हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता है। 4 शादियों का उनको दुख है। जब किसी औरत, किसी महिला के पति जो है वो दूसरी शादी करके लाता है तो उस महिला के ऊपर क्या बीतती है वो महिला ही जानती है। और आप खुद भी इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि अगर हिंदू समाज में भी अगर ऐसा होता है, सोचो कि मान लो एक जो महिला है उसने एक किसी पुरुष से शादी की और उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों का अपना एक दिल का रिश्ता होता है, ठीक है। अब जो पुरुष है वो क्या करता है, अगले ही दिन एक दूसरी महिला को ले आता है, तो जो पहले वाली है उसके दिल पर क्या बीतती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मजहबी आज़ादी नहीं है, मजहबी आज़ादी नहीं है। तो स्वामी जी यही करते हैं कि वो उस समाज को बोलते हैं कि भैया जो प्रताड़ित हैं वो घर वापसी कर लो, तो जब हिंदू समाज में आओगे तो आपको फ्रीडम मिलेगी। लेकिन ये जूजू बेयर जैसे लोग और साक्षी जोशी जैसे लोग जो हैं वो इस चीज़ से बहुत चिढ़ते हैं। ये है साक्षी जोशी, जो इसके चैनल पे अगर आप जाओ तो आपको सिर्फ हिंदू घृणा और ये सब ही मिलेगा। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर ये इवन जब नूपुर जी के ऊपर अटैक हुआ तब भी इन्होंने जो है वो एक ऐसा मतलब अजीब सा वीडियो बना दिया जिसमें जूजू बेयर को सपोर्ट करने के लिए जो है वो उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया। ये वाला जो वीडियो है उसमें देखिए बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक भक्त हुए नाराज़। देखिए भक्त कौन है? हिंदू हैं, ठीक है। चले थे हिंदुओं को जगाने, इस स्कूल में हिंदू मुस्लिम करने गोदी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। भंवरलाल को मारने वाला भगवाधारी, देखो भगवाधारी, ये भगवाधारी यार, भगवाधारी तो हर जो भी हिंदू है वो भगवाधारी, तो आप तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हो ना। और इसके पूरे जो भी ये चैनल है सब ये पूरा का पूरा, जब मैं देखो शाबाश हिंदुओं, आप देखो ना इस चीज़ को, ये देखो शाबाश हिंदुओं, ये शाबाश हिंदुओं। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर कुछ कर रहा है तो पूरे हिंदू समाज को बोला, हिंदू कौन है पता है? पूरे देश को बोला जा रहा है ये देखो। तो यहाँ पर ये मोहतरमा है, ये पूरी की पूरी जूजू बेयर गैंग में जुड़ी हुई है और ये एक पूरा प्रोपोगंडा चला रही है। देखो अभी मैं बताता हूँ, ये यति नरसिंहानंद के ऊपर पता नहीं इसने कितने वीडियो बना रखे हैं और बोला चले थे हिंदुओं को जगाने, यो यति और संत आपस में ही भिड़ गए। देखो कितने खुश होते हैं ये लोग, अगर संत समाज में आपस में थोड़ी मोटी भी बात का वो हो जाता है तो ये उस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन मैं पता क्या है, जो सेकुलर लोग हैं वो इनका जो साथ देते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो पे जाओगे ना तो आपको देखो नीचे के जो कमेंट होंगे ज़्यादातर लोग वो जो हिंदू ही होंगे, जो सेकुलर ही होंगे, है ना। लेकिन जूजू बेयर किस तरह से आगे करता है, मैं ट्विटर अकाउंट भी दिखाता हूँ। तो ये जूजू बेयर का जो है वो ट्विटर अकाउंट है और अभी आप ये जो सामने देख रहे हो ये दिल्ली जो मुंबई पुलिस है इन्होंने क्या किया ना कि जो वीडियो था स्वामी जितेंद्रानंद का उसको एडिट करके अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया और बोलो देखो जी ये हेट मॉन्गर जो है वो भड़का रहा है लोगों को। जबकि स्वामी जी का जो वीडियो है वो मैंने भी देखा है और उसमें वो कह रहे हैं हिंदू समाज को कि जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मतलब नरसंहार किया जाए, जेनोसाइड किया गया, तो उस जेनोसाइड में
लोग अवेयर नहीं थे, इसलिए वो जेनोसाइड हुआ। तो जब आपके समाज को जगाया जाता है और लोगों को बोला जाता है कि आप जो है वो जागृत रहिए, आप अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कीजिए, पुलिस तो बाद में वो करेगी लेकिन आपको खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, तो उसमें देखिए कहाँ पे नफ़रत है, मेरे को ये समझ नहीं आती है। आप सबको पता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, ठीक है, कश्मीरी लोगों के साथ, क्योंकि वो कश्मीर पंडित थे इसलिए पंडित ही बोलना पड़ेगा, है ना। तो उनके साथ क्या हुआ आप सबको पता है। जब समाज को बोला जाता है कि आप अवेयर नहीं है इस खतरे के प्रति, क्योंकि ये खतरा ऐसा है जो आपको जो है वो जीने नहीं देगा। जब औरंगजेब के टाइम पे हज़ारों मंदिर तोड़े गए तो लोग उस खतरे से अवेयर नहीं थे, लोग बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थे। जो संत हैं ना, ये यति नरसिंहानंद हो गए जिनको आप बोलते हो हेट मॉन्गर्स, वो संत जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने यति नरसिंहानंद को भी बहुत सुना हुआ है, मुझे उसमें गलती नहीं दिख रही है ना। आप बताओ ना क्या गलती है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर मैं गलत हूँ, सपोज करो मैं गलत हूँ या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो गलत हैं, तो आप बताओ ना कि हमारी सोच में ये गलती है, हमारी सोच में ये गलती है। एक कट्टर समाज है, एक कट्टर लोग हैं जो अपने रिलीजियस बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, और उन बुक्स में लिखा हुआ है कि दूसरे जो रिलीजन हैं, जो नॉन हैं आपके प्रति, उनको आप कत्ल करो, उनको आप मारो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इला इल्लल्लाह, ये जो लोग बोलते हैं वो ज़्यादा कट्टर हैं या जो जय श्री राम बोलते हैं वो ज़्यादा कट्टर हैं? मेरे को एक चीज़ बताओ, कितने हिंदू देश हैं पूरे विश्व में? कितने हिंदू देश हैं बताओ, जवाब दो। और कितने मुस्लिम देश हैं? पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से जो है वो इनकी पूरी रियलिटी है। ये जब हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे सेकुलरिज्म है, वहाँ पर ये लोग बड़े मासूम से बनते हैं। और जूजू बेयर ने क्या किया, स्वामी जितेंद्रानंद की जो वीडियो थी वो अपने लोगों को बताई, और उसके बाद उनके ऊपर हमले शुरू क्यों हो गए, ये चीज़ है। अभी पथराव उनके आश्रम पे मतलब हमला हुआ है, अगर वो सुरक्षा के बीच में नहीं होते तो जैसे आपने देखा पंजाब में वो मूसेवाला को मार दिया गया, तो वैसे कुछ होता ना। कमलेश तिवारी का तो सबको पता ही है ही। तो ये भड़काने का काम ये जूजू बेयर क्यों कर रहा है, ये चीज़ है समझ में नहीं आ रही। बाबा जी ने आज तक कितने वीडियो बनाए हैं, कितने हिंदुओं ने जो है वो मुसलमानों को मार दिया। अगर ये वाकई में जूजू बेयर बोलता है कि बाबा हिंदुओं को भड़का रहा है, तो कितने हिंदुओं ने बाबा के कहने से मुसलमानों को मार दिया? बताओ कितने, बताओ कितने। इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ एक ट्वीट की, इस बात को आप समझो, इस बंदे ने सिर्फ एक ट्वीट की और बाबा जी के ऊपर हमला शुरू हो गए। बाबा जी ने अब तक जो भी बोल रहा है, स्वामी जितेंद्रानंद हो गया, यति नरसिंहानंद हो गया, इतना कुछ बोलता है यूट्यूब पे, कितने मुसलमानों पे हमले हो गए, कितने मौलवियों के ऊपर हिंदुओं ने हमले कर दिए। क्वेश्चन ये है, साक्षी जोशी जैसे लोग सुन रहे होंगे, कितने लोगों के ऊपर मार दिया। हिंदू सुनता है, अवेयर होता है, और गाने बनते हैं बहुत, मैंने देखा है अवेयर होने के लिए बहुत गाने बन रहे हैं, लेकिन कितने हिंदू हैं जो मुसलमानों को मारना शुरू कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा है शुरू। लेकिन इस बंदे के एक ट्वीट से स्वामी जितेंद्रानंद जी के ऊपर हमला हो जाता है। जूजू बेयर के एक ट्वीट से नुपुर शर्मा जी के ऊपर हमले होने की तैयारियां हो रही हैं, उनका नाम लिस्ट में लिखा जा चुका है। गुस्ताखे रसूल क्या है, मतलब यार कितना एक समाज जो है वो टॉलरेंट है, वो समझ रहा है चीज़ों को, अवेयर हो रहा है, जाग रहा है। स्वामी जी जैसे लोग जो हैं वो खुद कहते हैं आई लव मुस्लिम्स, सिर्फ वो कट्टरवादियों के अगेंस्ट में है। आप भी बोलो ना अपने प्लेटफॉर्म से कि वी आई लव हिंदूज। और स्वामी जी कट्टर तो है नहीं, मेरे को लगता है इनके पास हथियार भी नहीं होगा, ये खुद सुरक्षा में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्वीट से कितने लोग इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। पत्थरबाजी, भाई साहब पत्थरबाजी करने के लिए आ गए वो लोग, पत्थरबाजी करने के लिए आ गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, और अभी जो सामने चीज़ है ना, ये पुलिस ने लिखा है किसको, जूजू बेयर को लिखा है, हेलो जूबियर, इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट ट्विटर हैज़ रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मुंबई पुलिस regarding your Twitter account, Jubair, that claim the following content violate
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ ऑफ इंडिया, ऐसे ट्विटर से इसको मेल्स आ रहे हैं जूजू बियर को, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ को वायलेट कर रहा है। क्यों? एडिटेड वीडियो दिखा दिखा के अपने लोगों को भड़का रहा है जूजू बियर। We have not taken any action on the reported content at this time as a result of this request, as Twitter strongly believe in defending the respecting and the voice of our user. It is our policy to notify our user if we receive a legal interest from a authorized entity such as law enforcement of government agency to remove content from their account. We provide notice whether or not the user lives in the country where the request originated. The page contain following information. ये ट्विटर ने इसको नोटिफिकेशन दिया है। और ये जूजू बेर क्या कह रहा है? ट्विटर हैज़ रिसीव्ड द रिक्वेस्ट फ्रॉम मुंबई पुलिस रिगार्डिंग योर ट्विटर अकाउंट दैट क्लेम द फॉलोइंग कंटेंट वायलेट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, डॉक्यूमेंटिंग हेट स्पीच, वायलेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तो क्या वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ को वायलेट कर रहा है? अरे बाबा जी, हेट स्पीच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो घर वापसी की मुहिम कर रहे हैं। मैंने वीडियो भी दिखाऊंगा वो जिसमें ये कह रहा है ना हेट स्पीच। रुको मैं सुनाता हूँ आपको। तो ये देखो वीडियो है जूजू बियर का, और जूजू बियर ने इसमें लिखा हुआ है हरिद्वार जेनोसाइड मोंगर यति असाइड स्वामी जितेंद्रानंद से दिस इज इन फ्रंट ऑफ क्रीड्स। दिस बताओ ना क्या कहा, वो नहीं बताएगा। दिस इन फ्रंट ऑफ किड्स, ताकि देखने वाले को ये लगे कि ये सिर्फ हेट स्पीच है। यू थिंक दैट यू आर सेफ हेयर बट यू आर नॉट, यू हैव नो प्रिपरेशंस, दे आर एवरीवेयर नॉट जस्ट इन MP, दे आर द थ्रेट टू द होल वर्ल्ड। तो ये बाबा जी ने बोला है। अभी मैं वीडियो को भी सुनवा देता हूँ, आप इसको सुनिए। लेकिन आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आपके ऊपर वो लोग अटैक नहीं कर रहे। आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं है। अरे क्या बताइए, वो हमारी बहनों को कैसे आरे से काट दिया, उनके पतियों का खून पिलाया कि नहीं चावल में मिला करके। तो ये दरिंदे इतने दर्दनाक अत्याचार करते जिन्हें आप सह नहीं सकते। और ये बड़वानी में भी मौजूद है, ये मध्य प्रदेश में भी मौजूद है, ये गली गली चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और ये खाली हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए इससे बच कौन सकता है? हम भी बच सकते हैं। कैसे? इनसे दूर रहो। जैसे कोरोना के वायरस से दूर रहने का ना, ऐसे इनसे दूर रहने का। जैसे हम मास्क लगा करके कोरोना के वायरस से बचते हैं, ऐसे अपने संस्कारों के माध्यम से आप इनसे बच सकते हैं। वरना ये नाम बदल कर भी आ जाते हैं। कोई सलमान सुरेश बन जाएगा, रहमान रमेश बन जाएगा, फिर हमारी बहन बेटियों से क्या करते हैं? लव जिहाद। यही की घटनाएं कई सारी हमारे पास है। आदिवासियों को, दलितों को, ब्राह्मणों को जाति के नाम पे लड़वाते हैं। गाय के नाम पे, हम गाय के नाम पे लड़ बैठते हैं जाति के नाम पर, और वो लोग क्या करते हैं? फिर हम पे हमला करते हैं। और इसी प्रकार से पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो बोलो हम सब हिंदू हैं कि? मैं बोलूंगा गर्व से कहो तो आप बोलोगे हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदुस्तान, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। जिस हिंदू का खून न खोले तो आप बोलेंगे खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। पूरी दुनिया में हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो तो आप सबको उठ करके आवाज उठानी होगी। तो आप कहेंगे हम आवाज उठाएंगे तो हमारे घर में तो कोई हमारा साथ देने वाला ही नहीं। आपके घर में हो न हो, लेकिन इतने सारे हिंदू भाई आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन वाहिनी, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सब बहनों की रक्षा के लिए खड़ा है। और हमें भगवानों से क्या सीखना चाहिए? हमें भगवान। तो ये आपने वीडियो देखा, अब इसमें मेरे को बताओ, ये महिलाएं, ये बच्चे, ये जो इस वीडियो में हैं, क्या इनसे डर लग रहा है क्या जूजू बियर को? है ना, जूजू बियर को इनसे डर लग रहा है। और ये तो बात की जा रही है जिहादियों की। इसमें तो जूजू बियर जी मुसलमानों की तो बात ही नहीं की जा रही है। साक्षी जोशी जैसे लोग हो, विनोद कापरी जैसे लोग हो, इसमें तो मुसलमानों की बात नहीं करी जा रही है। इसमें तो बोला जा रहा है कि वो लोग अपना नाम चेंज करके आते हैं। और क्या नहीं आते हैं? क्या नहीं आते हैं? जम्मू कश्मीर में जो आपने सुना है, उसमें आरे से जो कटवा दिया गया, तो उसको किसने बुलाया था? उसके पड़ोसी ने ही बुलवाया था ना, धोखे से, बहाने से। तो उन लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर।
कोई भी हेट मोंगर नहीं है, लेकिन ये बंदा देखो किस तरह से लिख रहा है, क्या लिख रहा है देखो, हरिद्वार जेनोसाइड मोंगर यति, हरिद्वार जेनोसाइड मोंगर। बताओ, अपने लोगों को, ये बच्चों को बोल रहा है कि आप अवेयर रहो, बच्चों को बोल रहा है, महिलाओं को बोल रहा है कि आप अवेयर रहो, खतरे से आप डरो मत, क्योंकि हिंदू डरपोक होता है, हिंदू नहीं अटैक करता है। इतने सारे हमारे बाबा यति नरसिंहा जिन्होंने दुनिया भर की चीज़ें बोल दी, कितनी चीज़ें बोली, कितने हिंदुओं ने जो है वो अटैक कर दिया, वो चीज़ है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जूजूबियर ने सिर्फ एक ट्वीट किया और बाबा जी के ऊपर पथराव और हमले शुरू हो गए। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कौन खतरनाक है, कौन है जो मतलब जिहादी मानसिकता का बंदा कौन है। आप खुद समझिए इस चीज़ को। ये जूजूबियर का पूरा गैंग है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, ये अभी ये देखो, ये लोग यहाँ पर इसको जवाब देते हैं। यही तो खूबसूरती है, यही खूबसूरती तो है मेरे देश की। नीचे से मंदिर, ऊपर से मस्जिद। देखो, नीचे मंदिर है और ऊपर मस्जिद है। अब जब कोई इस चीज़ के लिए क्वेश्चन उठाएगा तो इन लोगों को बुरा लगने लगता है। वाह क्या बात है, वाह जूजूबियर क्या बात है। फॉल्ट न्यूज़ चलाता है ये बंदा और इस तरह से भड़काता है। ये कुछ गाने इसने अपने उस पर पोस्ट कर रखे हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, इन गानों को देखकर कितने हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। बताओ कब से चल रहे हैं ये गाने। अपने समाज को जगाना जो है वो गलत नहीं होता है जूजूबियर, इतना मतलब। और देखो, ये देखो, राणा यूब आगे, जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम। जर्नलिज्म क्राइम नहीं है, लेकिन गलत चीज़ बोलना क्राइम है ना। आप तो भड़का रहे हो ना लोगों को। असली जो पत्थरबाजी शुरू हो गई जिसके ट्वीट से, वो भड़का रहा है, या जिनके भाषणों के बाद भी दंगे नहीं हो रहे हैं वो भड़का रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ। बहुत ही बढ़िया पॉइंट मैंने रखा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट रखा है कि अगर आप बोल रहे हो कि ये संत भड़का रहे हैं, रामदेव बाबा बुरा है, तो रामदेव बाबा की बात बोलने से कितने दंगे शुरू हो गए। यति नरसिंहानंद के जो भाषण हैं उनको सुन के कितने दंगे शुरू हो गए। लेकिन आपने जो ट्वीट किया उसके बाद पत्थराव और हमले शुरू हो गए बाबा के ऊपर। यति नरसिंहानंद के ऊपर पता नहीं कितना इनाम है, कितने फतवे हैं। वो चीज़ ये क्यों नहीं बताते हैं कि यति नरसिंहानंद की जान को भी खतरा है, कमलेश तिवारी जी का गला काट दिया गया था। वो चीज़ क्यों नहीं बताते। मुझे तो ये चीज़ का ये मानवता है क्या? वन साइडेड मानवता जो है वो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो पूरा वीडियो है इससे कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है। और ये जूजूबियर जैसे लोग जो है ना, इनकी इतनी मतलब पकड़ हो चुकी है। 4,72,000 इसके फॉलोअर हैं और इसका जो साथ देती है ये देती है। मैंने इसके वीडियो सुने हैं, आप वीडियो सुनिए, अब मतलब लग जाएगा पता आपको रियलिटी का किस तरह से प्रोवोगेट किया जाता है। बहुत ही ध्यान से, सूक्ष्म नज़र से आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने जानने को मिला होगा और आप ज़रूर अवेयर रहेंगे, इंसानियत की तरफ चलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो मतलब समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मिलूंगा दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।